हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। और आज ब्लॉग शुरू हो रहा है 11:30 बजे से। इतना ही हो गया टाइम, क्योंकि सुबह इतनी ठंड होती है ना तो उठने का मन करता है ना कुछ काम करने का। 10 बजे से पहले तो पानी भी हाथ नहीं लगता, तो कपड़े वपड़े बर्तन वर्तन नाश्ता वास्ता जो भी होता है सारा काम उसके बाद ही करना होता है मुझे। तो मैं मेरा बता रही हूँ कि मुझे बहुत ठंड लगती है भाई। बाकी अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और तो क्या ही करा, मैंने कुछ नहीं करा और बस झाड़ू ही झाड़ू लगाया है। और साथ ही साथ इतनी प्यारी धूप आ गई है ना। आज तो आप लोगों को ना दरवाज़ा खोल के दिखाती हूँ। अरे क्या मस्त धूप पड़ रही है। सूरज भी ठीक क्या सामने से आ रखा है, देखो इतनी मस्त धूप लग रखी है ना। फेस दिखाते हैं आपको अपना धूप में, इतनी प्यारी धूप आ रखी है खिल के। तो अब धूप के मज़े लेते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो बंदा क्योंकि यहाँ से बहुत कीचड़ लग रहा है। और मैंने भी मुँह नहीं धो रखा है, ठीक है गाइस। थोड़ा मेरे फेस में मत जाना, अभी जाके धोऊंगी मुँह। बिंदी निकल गई है फेस से, गंदा लग रहा। बाल मैंने वैसे ही ऐसे कर रखे सीधे ऊपर। कंघी नहीं लगाई, वालों को उठी झाड़ू वाड़ू कर रही थी ना मैं, तो सारे बाल बिखरे 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 पड़े थे। उनको वो करने के चक्कर में, रबड़ लगाने के चक्कर में उन पर मैंने दोबारा ऐसा कर दिया सारे। अब मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है इस बालों में, अजीब सा ही लग रहा है। तो फिलहाल अभी व्लॉग शुरू करने के लिए मैंने स्पेशल बाहर टीवी पे गाने रोक के रखे हैं। तो अभी नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने। नाश्ता मैं सोच रही हूँ वो बनाती हूँ, क्या बोलते हैं, पोहे का पैकेट खुला है। अब फालतू ख़राब ही हो जाएगा वो, इससे बढ़िया कि मैं आज पोहा बनाती हूँ नाश्ते में। आज तो मेरे पास नमकीन भी है यार, धनिया लेके आती हूँ बाहर से, और प्याज भी है ही, सब कुछ है। तो पोहा बनाता है नाश्ते में, इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ और हो ही नहीं सकता है। यहाँ का अवन भी उधर जा रखा है, ये टोकरी नीचे ही फैली पड़ी है इस चक्कर से। देखो अभी क्या बोलते हैं इसको, पोहा का पैकेट ले लिया है। ये प्याज मैंने कल सब्जी में डाला था, आधा बच रखा है। नमकीन भी है इसमें थोड़ी सी। अवन है नहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, तो बाहर चलते हैं। टीवी पे जो गाने बज रहे थे उनको ऑन करते हैं, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बिना गानों के मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो सामने टीवी पे गाने बजने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मानना क्या है, मेरे को अच्छा लगता है गाने बजते रहें गढ़ वाली टीवी पे और मैं काम करती रहूँ, फिर अच्छा लगता है मुझे काम करना। तो चलो गाने ऑन करते हैं और आपको तब दिखाते हैं आगे व्लॉग में कि क्या क्या होता है आगे, ठीक है। तो गाइस अभी नाश्ता रेडी हो गया यहाँ पे मेरा, ठीक है। पोहा बनाया मैंने आज, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। चार्जर कहाँ चला गया फ़ोन का, तो फ़ोन को लगाते हैं चार्ज पे। यहाँ तक खाली नहीं पहुँच पा रहा मेरा। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। एक बार फिर से बोल रही मैं, क्योंकि मैंने आज सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा है और ब्लॉग अपलोड करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है मेरा, क्योंकि मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि अब मैं एक भी ब्लॉग स्किप नहीं कर सकती। हाँ कभी हो जाएगा कि मतलब टाइम नहीं मिला या फिर मैं बिज़ी रही, ऐसा कुछ तबीयत ख़राब ऐसा कुछ होता तब तो खैर कोई बात नहीं। पर जब मैं बिज़ी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तब मैं ब्लॉग स्किप कर दूँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कम मैसेज करके बोलते हैं, यूट्यूब पर ना सही इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलते हैं कि दीदी आपने ब्लॉग अपलोड नहीं करा, क्यों नहीं करा, मतलब वजह पूछने लग जाते हैं उस चीज़ की। तो आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा सुबह से, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ। फिर मुझे ध्यान आया कि अभी मुझे वो वाला ब्लॉग भी बनाना है जो मेरी पेमेंट आई थी ना, कि मतलब क्या क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने आप लोगों को बताया था उस ब्लॉग में कि मेरी पेमेंट बहुत जल्दी पहले आ जानी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। उसका क्या कारण था, मतलब क्या किस रीज़न से नहीं आ पाई वो सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। और ये ब्लॉग स्पेशली मैं किसी का थैंक यू बोल दो, किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं इस ब्लॉग को बना के, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ ब्लॉग आज का। तो अगर ब्लॉग पसंद आएगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना और कमेंट डाउन करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ वैसे, ठीक है, जैसे नॉर्मल आप लोगों को वैसे मैं भी हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन जितने भी हैं ना इतने अच्छे इतने प्यारे इतने प्यारे इतने प्यारे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं कि मैं क्या बोलूँ। इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फैमिली मेरे पास, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी फैमिली है।
बस उसको इंस्टाग्राम की तरह बड़ी कर दो जल्दी जल्दी। तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, शुरू करते हैं अपना स्ट्रगल। तो खैर क्या बोलूँ यार, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रगल नहीं करा है, सच बताओ तो। ना मतलब पढ़ाई को लेके या फिर किसी चीज़ को पाने तक का, मतलब कोई भी स्ट्रगल नहीं रहा है। फैमिली बहुत अच्छी थी, सॉरी बहुत अच्छी है फैमिली, मायके वाली भी और ससुराल वाली भी। मायके वाली फैमिली भी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है, ससुराल वाली की भी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। ससुराल में मुझे अभी इतना टाइम हुआ नहीं है, मायके तो मैं पूरा 23 साल रह के आई हूँ, तो उस फैमिली को मैं भी ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। ससुराल फैमिली को जानने में भी टाइम लगेगा, पर जितना भी जानना है उतना में इतना ही पता चला कि बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है सब लोग। ऐसा नहीं कि बस एक मेरा पति सपोर्टिव है बाकी नहीं है, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। आज मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो ऐसा ही है कि पीछे से कोई रोकना टोकने वाला ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। बस इतना है कि हाँ तुम करो, अगर तुम्हारा मन करा तो तुम करो, तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है तुम वो करो, ऐसा बोलने वाले लोग हैं हमारे पास। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत 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 खुशनसीब फील करती हूँ खुद को कि मेरे पास सब कुछ अच्छा है। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैं जैसे व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों ने मुझे शादी के बाद ही देखा होगा, जब मेरी शादी हो गई उसके बाद। उससे पहले मुझे इतना कोई जानता भी नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग जानते थे बट इंस्टाग्राम की रील से, कि मैं वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग मिलते रहते थे कि हम आपके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं, ऐसा वैसा ना, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं खुद अपने मुँह से बोलती हूँ इस चीज़ को मैं अपने मुँह से बोलती हूँ क्योंकि ये मेरा टैलेंट है। मुझे रील्स बनाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, आज से नहीं बहुत पहले से ही। गानों पे नाचना, गढ़वाली गानों पे, मतलब ऐसा होता है ना किसी चीज़ को, अब जिस चीज़ को इंसान की, मतलब जो चीज़ इंसान को पसंद होता है ना वो बचपन से ही लेके होता है। तो मुझे डांसिंग का पहले से ही बहुत शौक है, एक्ट वगैरह करने का। तो वही रहता है, मैं गढ़वाली गाने में कोई ऐसा गाना नहीं होता है जिसमें मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, सब गानों में रील वगैरह बनाती हूँ। तो मुझे रील्स वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था पहले से ही, तो शुरू करा था मेरे टिकटॉक लोगों ने मुझे टिकटॉक पे भी देखा होगा। मेरे टिकटॉक पे थे 25 से 26 हज़ार के आसपास फॉलोअर, फिर वो बंद हुआ। उसके बाद लाइक ही खोला, उस पर भी मेरे 30 हज़ार के आसपास फॉलोअर हो गए थे, वो भी बंद हुआ। फिर सब चीज़ से भरोसा सा उठ गया कि ना ही अब नहीं करना, मन नहीं कर रहा। फिर आया उसके बाद इंस्टाग्राम पे मेरे भाई ने बोला मुझे, बिन्नी को अगर आप लोग जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में दिखता रहता है, उसने मुझे बोला मन्नी की इंस्टा की आईडी बनाते हैं। मैं कहा नहीं, मैंने कहा मेरे को अब शौक नहीं है, मैंने कहा किसी चीज़ का अब नहीं करना है ऐसा कुछ ना। फिर उसने कहा कि कर लेना, कि क्या होता है। मैंने कहा नहीं अब मन नहीं करता है। फिर कुछ टाइम बाद फिर उसने बोला, फिर दोबारा खोल ही लिया फिर। और फिर आज मेरे इंस्टाग्राम पे 14,000 15,000 होने वाले हैं शायद, 14 साढ़े 14 के आसपास फॉलोवर है मेरे उधर भी। इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत सारा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी मेरी वीडियो पसंद करते हो। तो फिर इंस्टाग्राम तो ऐसा शुरू हुआ था। यूट्यूब कैसे शुरू हुआ, यूट्यूब भी मेरे भाई के बोलने से ही शुरू करा मैंने, एक हिसाब से देखा जाए तो। उसी ने ही मेरा यूट्यूब का जो भी था पहले सब कुछ उसी ने हैंडल करा है। तो फिर क्या हुआ, मैं शादी से पहले इतना ब्लॉगिंग नहीं करती थी, नॉर्मल मेरा चैनल तो था यूट्यूब पे, अब व्लॉग भी बनाती थी मैं। पर ऐसा होता था कि कभी किसी की शादी हो गई, मतलब कोई फंक्शन अटेंड करना हो या फिर कहीं घूमने चले गए हम, तब ब्लॉग बनता था, अदरवाइज़ नहीं बनाती थी मैं ब्लॉग। तो फिर धीरे धीरे करते करते जब मेरी शादी का टाइम आया, उस टाइम से मैंने कंटिन्यू व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख भी सकते हो कि मैंने व्लॉगिंग, प्रॉपर व्लॉगिंग कब से शुरू करी है। 1 साल हो गया मेरे को व्लॉग बनाते बनाते, क्योंकि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी जा चुकी है पिछले मंथ 17-18 नवंबर को। ठीक है, तो पहले मैं शादी से पहले व्लॉगिंग प्रॉपर नहीं करती थी, उससे मैं नहीं मानती कि वो मेरा टाइम था। यूट्यूब को टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को, हमारी जो सक्सेस होती है उससे टाइम तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैंने पहले व्लॉग नहीं बनाए थे, मतलब पहले मैं ऐसी ही बोल छोड़ना यार, मतलब अपने मज़े के लिए बनाती थी कि ठीक है बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है बना देती थी। फिर रोती भी रहती थी कि कौन एडिट करेगा। तो उस टाइम मुझे व्लॉग एडिट करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे, यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि एडिटिंग का ऐप कौन सा यूज़ करना है, वो भी नहीं पता था, ये लगा लो आप लोग। फिर शादी से पहले वाला जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था ना, व्लॉग बनाना, उस टाइम मेरे ब्लॉग की एडिटिंग करता मेरा भाई, वो मेरे साथ रहता था मेरे रूम पे ही। मैं देहरादून में 2-3 साल वैसे भी रही हूँ शादी से पहले। अब शादी के बाद तो खैर देहरादून में ही घर ही हो गया, उस टाइम मैं रेंट पे रहती थी। तो भाई ही करता था ब्लॉग एडिट। फिर उसके बाद उसने बोला कि खुद का काम खुद करना सीख यार तू, कि मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं तेरे लिए ये सब करके दूँ, तुझे खुद भी तो करना है, कि आज मैं कर रहा हूँ कल ना कर पाऊँ मैं तो। फिर उसने मुझे सिखाया कि ऐसा ऐसा कर। फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको,
जो व्लॉग रहता है मेरा प्रॉपर, उसकी जो एडिटिंग होती है मेरी वो होती है VN ऐप से, थंबनेल बनता है InShot से, ठीक है। बाकी स्टेज सुनाते हैं आपको अपने व्लॉग की अब। तो जब मैंने व्लॉग शुरू करा था उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर जब मैंने मतलब आज मैं इस स्टेज पे पहुंच गई हूँ ना कि मुझे लगता था कि ये मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था जो मैंने लिया उस टाइम पे। उस टाइम मज़े मज़े में लिया था, बट आज जाके रियलाइज़ होता है कि मतलब आज आके इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ यार मेरा ये बेस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट डिसीजन था मेरा ये। तो मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू करी थी अपनी शादी के बाद, तब से व्लॉग बनाना शुरू करा। और जो शादी से पहले व्लॉग बनाए थे ना वो इतने कुछ खास चलते भी नहीं थे मेरे, इतने मतलब 300 400 500 के आसपास व्यूज़ रहते थे। उस टाइम मेरे ब्लॉग पे अगर 1000 व्यूज़ भी आते थे ना, मेरे दिल की गहराइयों से तो खुश हो जाती थी मैं। फिर उस टाइम में तक कुछ था नहीं। फिर जब शादी हुई ना मेरी, उसके बाद प्रॉपर व्लॉग बनाना शुरू करा। शादी से पहले सब्सक्राइबर थे मेरे चैनल पे 500 से 600 के आसपास इतने थे। शादी के बाद सबसे पहली खुशी हुई जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। उसकी जो खुशी थी ना मुझे उस दिन, भाई साहब, मेरे हस्बैंड बोले केक कटिंग करते हैं आज। मैंने कहा यार अभी तो शुरुआत ही है। तो जो भी नए यूट्यूबर हैं, नहीं तो मैं खुद नहीं नई हूँ मैं खुद नहीं हूँ, किसी और को क्या ज्ञान दूँ, खैर। पर फिर भी जिन लोगों को जानना है मेरे से उनको बताती हूँ। यूट्यूब पे रहता है 3 या 4 ऑप्शन। सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद वॉच टाइम का रहता है 3000 हावर्स का है, शायद मेरे टाइम पे 4000 का था, वो कंप्लीट करना होता है। वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, फिर उसके बाद व्यूज़ वगैरह रहता है उस पर, वो करना होता है कंप्लीट। उसके बाद जाके ही चैनल मोनेटाइज होता है। और तो फिर मेरे जैसे शादी हुआ ना, शादी हुई मेरी, उसके बाद मेरे ब्लॉग ठीक ठाक चलने लगे थे। तो नवंबर में मेरी शादी हुई, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। चैनल मोनेटाइज हुआ। मेरी जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी ना, मैं बोलूँगी कि बेवकूफ़ी थी मैं, जो मैंने ये बेवकूफ़ी करी। मैंने मतलब किसी से नहीं पूछा कुछ भी कि ये हो गया वो हो गया, मतलब किसी ब्लॉगर, मैं जानती भी नहीं थी, सच बताऊँ तो किसी को नहीं जानती थी वैसे इतना। मैंने सोचा कि कर लूँगी मैं क्या मतलब मेरा भाई कर लेगा। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने क्या करा, उसमें जो वो मांगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल आईडी वगैरह मांगते हैं ना उसमें, पैन कार्ड और वो आधार कार्ड वगैरह, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ मांगते हैं ना। तो मेरा जो मतलब एक मैंने एडसेंस के लिए फॉर्म फिल करा ना, जो फॉर्म भरा मैंने, वो मेरे भाई ने भरा उस टाइम पे तो वो मतलब सबमिट हो गया था अच्छे से, उसने मतलब सब कुछ सक्सेसफुल दिखाया था, उधर से सब कुछ हो गया था। वो उस पर डॉलर बनने भी शुरू हो गए थे। जैसे उस पर मतलब 20-22 के आसपास डॉलर बने, वैसे वो मतलब हट गया वहाँ से। और फिर मैं वेट करती रही, मुझे लगा कि आ जाएगा। फिर मैंने दोबारा से ट्राई करा 2 से 3 बार, फिर प्रोसेसिंग में चला गया, वो प्रोसेसिंग में चला गया। फिर मुझे लगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों हो ही जाएगा। उसका वेट करते 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 फरवरी भी गया, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, जून भी गया। 5 महीने बर्बाद करे मैंने, पूरे के पूरे 5 महीने के अंदर अंदर इतना मतलब वेट करते करते वो प्रोसेसिंग में ही था वो चल रहा। अब वो तो ख़राब हो गया था, उसने तो वो ठीक होना नहीं था। फिर मैंने पूछा भी नहीं किसी को, मैं अपने भाई को बोले हो जाएगा ठीक, बोला हाँ हाँ प्रोसेसिंग में चल रहा है, कि अभी एक दिन दिखा रहा, कभी दिखाता था वो 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, कभी दिखाता था वो 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा। उसने क्यों होना था ठीक, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, मेरा वो वाला एडसेंस ख़राब हो गया था। फिर वेट करते 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 ऐसे मेरे 5 महीने निकल गए। मेरे देवर की शादी थी, उस टाइम बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे मेरे ब्लॉग में। ये लगा लो कि हर ब्लॉग पे उस टाइम व्यूज़ आ रहे थे 10,000 12,000 5,000 8,000 7,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। अगर उस टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अच्छे से सब कुछ कर दिया होता ना मैंने, तो वो नहीं होना था। फिर मेरी बात होती है मेरी बहन प्रिया से। प्रिया को पूछा मैंने कहा तू किसी को जानती है? उसने कहा कि लवी भैया को जानती हूँ। मैंने कहा बात है, मतलब उनसे पर्सनल बात हो सकती है मेरी? जबकि मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था। मैं इस ब्लॉग के थ्रू उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरी पहली पेमेंट मेरे हाथ में नहीं होती आज। सच में बात है, उन्होंने मेरा ऐसा सपोर्ट करा है, मेरे एक बड़े भाई की तरह। जो बात जो मतलब रियलिटी है, मैं इस ब्लॉग के थ्रू या फिर अपनी जो पहली पेमेंट आई उसका पूरा क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है ना, इतना तो कोई अपना खुद का जो फैमिली मेम्बर होता है, जो अपने भाई होते हैं, इतने परेशान वो भी नहीं रहते। उन्होंने बहुत करा, लवी ने मेरी बहुत हेल्प करी है। फिर मतलब मैंने अपनी बहन प्रिया से बात करी। प्रिया को मैंने ऐसा ऐसा बोला, मैंने कहा कुछ है, मैंने कहा हो सकता है कुछ, मैंने कहा अब नहीं हो पा रहा। मैं जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं कर सकती हूँ मैं अब, क्योंकि यूट्यूब पे जब चैनल मोनेटाइज होता है ना, उसमें अगर वो आधार कार्ड मांग रहा है ना, उसकी फ़ोटो एकदम अगर ऐसी चाहिए होगी तो ऐसी ही देनी है वहाँ। वो थोड़ा सा भी तिरछा हो गया ना तो रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं हो पाता है। फिर उसने कहा कि लवी भैया से बात करते एक बार।
फिर मैंने लब्बी को मैसेज करा इंस्टाग्राम पे, फिर उन्होंने मैसेज वैसेज देखा, फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मेरे चैनल पे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसने कहा कि कर दे के दे दो मेरे को, मैं करवाता हूँ। फिर उन्होंने मेरा सब कुछ मतलब लिया मेरा चैनल का कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर उसने कहा कि अब ये तो, उस टाइम तक उसने मुझे थोड़ा दिलासा देकर रखा था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं पूछती रहती थी, मैंने कहा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ हो जाएगा, मैं कर दूँगा, कि टेंशन मत लो, मैं कर दूँगा कि मैं। फिर कर वेट करते 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 मतलब जून, ये लगा लो जून जुलाई से मेरा वो चैनल पे दोबारा से, फिर लबी ने कहा कि दोबारा, अब वो तो उसने कहा कि कोशिश है मेरी कि मैं जो एडसेंस ख़राब हुआ है उस पर जितने डॉलर बने वो वापस ले आऊँ, पर अगर ना नहीं हो पाया ऐसा तो फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ और हो जाए। फिर उसने मेरे से फ़ोटोज़ मांगे, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की। फिर जब मैंने दोबारा दूसरा एडसेंस बनाया ना, उसमें मैंने अपना आधार कार्ड ही डाला, उसमें मैंने अपना हस्बैंड का डाला सब कुछ। फिर क्योंकि मेरे वाले में तो प्रॉब्लम आई गई थी पहले, अब फिर मैंने दोबारा अपने हस्बैंड का यूज़ करा, तब जाके मतलब उन्होंने मेरा पूरा अकाउंट जो भी था ना यूट्यूब का सब कुछ ठीक करके दिया। और फिर उस पर दोबारा से जो मैंने दूसरा एडसेंस पिन बनाया ना, अब तो एडसेंस पिन नहीं आता है, मेरा तो नहीं आया भाई, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, मेरा एडसेंस तो नहीं आ रखा है। फिर मैंने वो एडसेंस पिन बनाया, दोबारा से बनाया एडसेंस पिन। फिर उसने कहा कि अब दोबारा से शुरू करिए। फिर मैंने कि सब कुछ सेम है, सब्सक्राइबर भी दे रहे हैं अच्छे, व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं, टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब ठीक हो जाएगा। फिर मतलब उसी आस में थी मैं कि ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और हो मतलब फिर वेट करते करते फिर से दोबारा से डॉलर बनने लगे थे वहाँ भाई। उसके बाद जो खुशी हुई ना मुझे उस टाइम पे ही, लबी ने कहा कि बनने लगे, मन नहीं कि डॉलर बनने लगे। मैंने कहा हाँ बनने लगे, कि चल ठीक है अब कंटिन्यू काम का मतलब व्लॉग डालती रहे, एक भी दिन ऐसा मत छोड़ना कि जिस दिन तू व्लॉग ना डाले, चाहे कुछ नहीं है व्लॉग में 2 मिनट का डालना पर डालना ज़रूर। मैं कहा ठीक है। मतलब उसके बाद फिर से डॉलर बनने शुरू हो गए थे वहाँ, जब मैंने दूसरा एडसेंस बनाया ना, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन। फिर मुझे लगा कि चला अब तो हो ही जाएगा। फिर ये लगा लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब नवंबर में जाके मेरी पेमेंट आई। जिस दिन मेरी पेमेंट आई ना, उस दिन भी मैं मतलब मेरे वहाँ पे $100 से ज़्यादा ही थे, कंप्लीट हो गए थे वो वहाँ पे ना, क्योंकि वो तो कंपलसरी है कि उतना कंप्लीट करना ही करना, तब जाके ही अकाउंट में वो पेमेंट आती है। फिर मैंने वो $100 कंप्लीट करे। फिर लबी ने बोला मुझे कि बधाई हो कि तेरे $100 कंप्लीट हो गए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कहा थैंक यू, ये वो। सो फिर जब मेरी पेमेंट आने वाली थी ना, क्योंकि यूट्यूब की पेमेंट होल्ड हो जाती है 1 से 6 तारीख के बीच में शायद, और अकाउंट में आती है वो 21 से 27 तारीख के बीच में, मतलब वो बैंक पर डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक इसका है ना। तो फिर वही, फिर जब मेरी पेमेंट आई ना, वो पूछता कि आ गई तेरी पेमेंट। मैंने कहा नहीं अभी नहीं आई। फिर मैं उसे पूछ रही, मैं लबी को बोली कि मैंने कहा मेरी पेमेंट नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। वो बोला कि अरे भाई कितनी जल्दी हो रही है तेरे को, थोड़ा तो रुक जा कि। मैंने कहा अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरे से, मैंने कहा मैंने बहुत वेट कर लिया। उसने कहा कि रुक जा, आ जाएगी। फिर मतलब ऐसा करते 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 2-4 दिन निकल गए। मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कहा दोबारा से मेरी पेमेंट फंस गई, मैंने कहा नहीं आएगी अब। और उसने कहा कि अरे कुछ नहीं होगा, कि आ जाएगी, क्योंकि वहाँ से मतलब मुझे मैसेज आ गया था वहाँ से, जब मेरी पेमेंट आई तो उसका मुझे मैसेज आ गया था। फिर मतलब फिर उसके बाद रात को आया मुझे मैसेज। मैंने सुबह सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने मेरी पेमेंट आ गई, और उसके बाद फिर मैंने लब्बी को बताया कि मैंने कहा मेरी पेमेंट आ गई। फिर वो बोला कि चल बधाई हो। मतलब वो बोला मेरे को आज इतनी खुशी हो रही ना कि तेरी पेमेंट आ गई, कि इसलिए नहीं कि बस तेरी पेमेंट आई, इसलिए कि मतलब तूने मेरे को भरोसा करके बताया था कि मेरे चैनल पे ऐसा हुआ। अगर मैं उसे ठीक नहीं कर पाता तो मुझे बहुत बुरा लगना था कि हो नहीं पा रहा ये वो सो। तो मतलब मैं आप लोगों को बस इतना सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों से खुद, अगर आप लोग एक ब्लॉगर हो, अगर आप लोगों से खुद अपना चैनल पूरा हैंडल हो पाता है, मतलब सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है, सब कुछ नॉलेज है, तो आप तो खुद से करना। मैं मोनेटाइज, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद खुद से करना सब कुछ। अगर नहीं होता है आप लोगों से फॉर्म फिल करना या कुछ भी, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप किसी ब्लॉगर को जानते हो पहले से जिसका चैनल मोनेटाइज हो रखा है, या जो ये काम कर सकता है, उसकी हेल्प ज़रूर लेना। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, सच बताऊँ तो। अब उसमें बेवकूफ़ी भी बोलूँगी मैं खुद की, और नहीं भी, क्योंकि मैंने जितना करना था मेरे से हो गया था, वो चैनल मोनेटाइज हो भी गया था मेरा, और मैंने वो फॉर्म फिल भी कर लिया था अच्छे से, उस पर डॉलर बनने भी शुरू हो गए थे। बट वही है कि यूट्यूब ने वो रिजेक्ट कर दिया किसी कारण। अब क्या था उसमें मुझे नहीं पता, शायद मैंने फ़ोटो वोटो थोड़ा गलत डाली थी, या टेढ़ी वेढ़ी हो गई थी मेरी फ़ोटो। फिर जाके, तो अब जाके मेरे चैनल पे सैलरी वैलरी आई मेरी, मतलब पेमेंट आई मेरी, जो भी है ना। तो भाई जिस दिन मेरी पेमेंट आई उस दिन मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। सबसे पहले तो मैंने लबी को थैंक यू बोला, और सच में वो उसने मतलब उन्होंने मेरा इतनी 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 हेल्प करी है ना। मेरा चैनल बहुत गंदा तरीके से फंस गया था वो वहाँ, मतलब उसको मतलब सैली वाले
पेमेंट तक आने में ना उसे, मतलब इतना टाइम लग गया ना, 3 से 4 महीने तो उसके मतलब फिर वो करने में ही लगे मुझे। पर और जो वाले पहले वाले जो मैंने पहले वाले डॉलर इकट्ठे कर रखे थे ना उस पर, 20-22 डॉलर जितने भी थे, वो सब मैं उससे बोल रही लबी को, मैंने कहा ये वापस नहीं आएंगे। वो बोला कि वो भगवान को चढ़ गई कि, मैंने कहा तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी चढ़ गए। उसने कहा कि कोई ना, दोबारा से शुरू कर, हो जाएगा आज नहीं तो कल, वैसे भी तेरा चैनल अच्छा चल रहा है। तो बस इस ब्लॉग के थ्रू मैं उनका भी बहुत सारा शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो शायद मेरे हाथ में मेरी पहली पेमेंट ना होती। उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा करी, क्या अभी तक भी करते हैं वो। मतलब वो ऐसा है कि अगर मैं बोलती हूँ ना कि मेरे चैनल पे ऐसा हो रहा, तो मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन, मतलब हर कुछ भी प्रॉब्लम हो हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है उसके पास, कि ऐसा कर मन्नी, ऐसा नहीं ऐसा होगा। अगर फिर मैं एक दिन ब्लॉग में कुछ दिखा रही थी, मैंने कहा इस पर क्या हो गया, तो उसने कहा कि तूने शायद कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाया है, उसे हटा, उस क्लिप को हटा। अगर मेरे से वो भी नहीं हुआ तो कैसे हटाऊँ। वो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेजता है कि ऐसा कर ऐसा कर, मतलब एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट करता हो। तो मैं बोलना चाहूँगी उसका बहुत 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 सारा शुक्रिया उसका। मैं मतलब मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, जाके लवी राना ब्लॉग्स को भी ज़रूर देखना। और अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उनसे ज़रूर हेल्प मांगना, किसी और का मुझे नहीं पता है। और मैं वो इंसान नहीं हूँ कि किसी इंसान ने मेरी हेल्प करी और आने वाला टाइम में मैं उसे भूल जाऊँ और उसे उसके खिलाफ वीडियो बनाने लग जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने मेरी हेल्प करी थी, मैंने उसे तब भी बोला था, मैंने कहा जब भी मेरे चैनल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने कहा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और ज़रूर बताऊंगी, मैंने कहा सबको कि मेरी हेल्प किसने करी थी। क्योंकि आज आप लोग मेरे व्यूवर्स हो, ठीक है, आप लोगों के देखने से मेरी पेमेंट आई है, वो मैं मानती हूँ, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। अगर मेरे चैनल ख़राब ही हो रहा, मतलब जितना वो घुचुड़ पुचुड़ हो रखा था वही हुआ रहता उस पर, उसको ठीक करने के लिए कोई इंसान होता ही ना, तो क्या कहाँ से आती वो, मतलब कहाँ से आती वो पेमेंट, है ना। उसका भी कोई, फिर मेरे चाहे ब्लॉग में 10,000 व्यूज़ आ रहे, 20,000, 30,000 जा रहे, कुछ जा रहे, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा उनको, मतलब लवी को देखा भी होगा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में। मैं उनसे 2 बार मिली थी, वो हमारे घर पे भी आए थे। मतलब इतने अच्छे हैं कि मेरे हस्बैंड ने एक बार ही बोला था उन्हें कि आना कि हमसे मिलने हमारे घर पे, वो हमारे घर पे भी आ गए थे। तो बहुत अच्छा लगा जिस दिन हमारे घर पे भी आए। और आज उनका बर्थडे भी था भाई तो उनको सबसे पहले इस वाले ब्लॉग, अगर वो मेरा ब्लॉग देखते हैं वैसे, तो उनको जन्मदिन की बहुत 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 सारी बधाइयाँ, ठीक है। अब बात आती है कि किसी वो ये सारी बातें मेरी वैसी है, ठीक है, जो मैंने बतानी थी आपको। अगर मतलब मैं मेरे व्लॉग देखता है कोई और मतलब जानना चाहता था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मेरा सीन तो इतना ही हुआ था, ठीक है। बाकी लोग मेरे से पूछते हैं कि यूट्यूब ब्रो कैसा होता है, ये वो, सो मुझे खुद भी नहीं है पता। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग एक व्लॉगर हो तो कंटिन्यू काम करें उस चीज़ पे, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती है, ये आप लोगों को पता है। उसके लिए अपना भूख नींद प्यास सब कुछ छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्लॉग बनाते रहो। थंबनेल थंबनेल सॉरी गाइस, मतलब व्लॉग बनाते रहो, चाहे सिर्फ 2 मिनट का बनाओ पर दिखाओ। अगर उसे 10 लोग, आज उसे 10 लोग देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 20 भी होंगे, वो आने वाले टाइम में 100 भी होंगे, आने वाला टाइम में 10,000 भी जाएंगे, 1,000 तक जाएंगे, फिर 10,000 तक जाएंगे। और डिमोटिवेट मेरी जुबान पता नहीं क्यों फिसलती रहती है। डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बस इतना करना है। आज हम ब्लॉग बना रहे हैं 2 मिनट का, तो उसे अगर 10 लोग देख रहे हैं ना, कम से कम आप लोग सोचो 10 लोग को देख रहे हैं, 10 लोग को जानते हैं आपको, अगर उसमें सिर्फ 10 व्यूज़ आ रहे हैं। मैं पहले यही सोचती थी, लवी ने मुझे हमेशा यही बातें सिखाई कि, मतलब उन्होंने मुझे यही बातें बताई पहले, और अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसी बातें बताते रहते हैं कि अगर आज 10 लोग देख रहे हैं, कल 20 भी देखेंगे, टेंशन मत ले। आने वाला टाइम में वो 20 से 30 भी होंगे, 40 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे और 1,000 भी होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे। वो तेरी किस्मत पर डिपेंड करता है। डिमोटिवेट तो बिल्कुल मत होना कि यार व्लॉग में व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मत सोचना। कंटिन्यू काम करती रहे। मैं इतने साल से व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे व्लॉग पे व्यूज़ नहीं भी आते, मैं तभी व्लॉग डालता हूँ कि मैं हुआ कि तू भी मत होना कि मैंने बीच में ऐसे बोला था, मैंने कहा मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये मैंने कहा वैसा ऐसा वैसा ना। फिर उन्होंने कहा कि तो मैं आप लोगों को बस यही बात बताना चाहती हूँ, आप लोग अगर व्लॉग बना रहे हो ना, उस पर सिर्फ 10 व्यूज़ आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आने दो, 10 तो आ रहे हैं, वो 10 लोग तो देख रहे हैं आपको, क्योंकि आपके रिश्तेदार तो वो है नहीं। तो बस वही है, अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उस पर अच्छे से फोकस करो, मैं यही बोलना चाहती हूँ।
अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो कंटिन्यू पहले तो व्लॉगिंग कंटिन्यू करो, डेली डेली व्लॉग डालो। अगर डेली डेली व्लॉग नहीं डाल पा रहे हो तो शॉर्ट्स वीडियो डालो, शॉर्ट्स डालो, लॉन्ग व्लॉग डालो, जैसा आप लोगों को सही लगता है, जैसा आपके पास टाइम है, जैसा आप लोगों ने मैनेज कर रखा है अपने टाइम को, वैसा करते रहो, सब हो जाता है। ये मैंने मैं एलविस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सच में सब बताऊँ तो। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उस टाइम मैं व्लॉग बनाती रही थी। खैर उन्होंने उस व्लॉग में, उस इंटरव्यू में बोला था कि 10 लोग अगर हमें देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है वो, कि 10 लोग भी हमें देख रहे हैं, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी वो। इस चीज़ से मतलब कभी भी निराश मत होना कि हमारा चैनल नहीं चल रहा है, ये वो वैसा वैसा ना, हिम्मत मत हारना कि कभी भी, कि एक टाइम आएगा जब अचानक से आपकी बारी आएगी। तो बस वही सोचती हूँ मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से। उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, अपने भाई के फ़ोन पे उनकी वीडियोस देखती थी। मुझे इस टाइम से बहुत पसंद है, बहुत वीडियो देखती हूँ उनकी, अभी भी देखती हूँ, व्लॉग वगैरह उनके, जैसे कुछ शो वगैरह चलते हैं तो सब कुछ देखती हूँ मैं। तो बस यही कहना था मुझे, और शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया आज, मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी बोल दिया शायद। तो और हाँ, एक और बात जिसको तो मुझे बोलना ही बोलना था। एक बात है, जब मेरी पेमेंट आई थी यूट्यूब की, किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने किसी और के ब्लॉग में जा के कमेंट करा कि वो तो इतना चिढ़ती है कि उसने तो बल, अब थोड़ा गड़वा लूँगा इसमें, ठीक है, तो बल निकल गया मेरे मुँह से तो मतलब उन्होंने क्या बोला कि वो बल इतना चिढ़ती है कि उसने आज का थंबनेल लगा दिया कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई। हमें भी पता है कि जब यूट्यूब की पेमेंट आती है तो साइड में डॉलर्स बनते हैं। अब सबका अपना अपना चैनल, मेरे चैनल पे इतनी प्रॉब्लम जब पहले से हो रखी है, अब आप लोगों को नहीं दिख रहे हो डॉलर, मुझे दिखते हैं भाई, पर क्योंकि मेरा चैनल तो पूरा मैं खुद हैंडल कर रही हूँ ना, मेरे को पूरे दिखते हैं वो डॉलर, मेरे हर वीडियो में डॉलर दिखते हैं मुझे। यार मुझे दिख रहे हैं, अब आप लोगों को नहीं दिख रहे, इसमें आपकी गलती है ना, या फिर मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, वो नहीं देखा लोगों ने। पता क्या बोला उसने, तो जानबूझ के डाला कि वो थंबनेल, कि खुद को किसी और से कंपेयर कर रही है, वो सो ऐसा वैसा कुछ बोला था। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आप लोगों से, इतना क्यों चिढ़ते हो, क्यों, आखिर क्यों? मैं आपकी रिश्तेदार भी नहीं लगती हूँ, दोस्त तो मैं हूँ नहीं किसी की, क्योंकि मेरे पास गिने चुने दोस्त हैं, ठीक है। दोस्ती मैं किसी से करती नहीं फालतू, मुझे पसंद नहीं अपनी ज़िंदगी में फालतू का भीड़ बढ़ाना। अपनी जो मेरी ओरिजिनल ज़िंदगी है उसमें बोल रही मैं, ये तो मेरी सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी है जो आप लोग देखते हो, और ये ओरिजिनल होती भी नहीं है, इस बात को मैं 10 बार बोल चुकी हूँ। मेरी जो ओरिजिनल लाइफ है वो बहुत अलग है, जो सोशल मीडिया पे दिख रही है वो सब होगा उसमें ओरिजिनल, मतलब ये बोल मैं, जो ऐसा भी नहीं बोलूँगी पूरी फेक हूँ मैं, जो है दिखता है। फालतू का दिखावा करना मुझसे नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं साफ सी बात, मेरे से नहीं होता है फालतू का दिखावा, बिल्कुल भी नहीं हो पाता भाई, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो सब ओरिजिनल नहीं होता है, इस चीज़ को समझो। इंसान हो आप लोग, ठीक है, कोई रोबोट नहीं हो कि जो मशीन में चला दे वही करे जा रहे हो। उस टाइम मेरी तो फैमिली मैटर था, उसने तो ठीक होना ही था, उसका तो मुझे 101% पता था कि उसने तो ठीक होना ही है, लेकिन आप लोगों ने अपने मुंह खराब क्यों करे ये समझ नहीं आया मुझे। मेरे को नीचा दिखाने के लिए इतना गिर गए ना आप लोग, कसम से आप लोगों ने मेरा ना कैरेक्टर पे तक उंगली उठा दिया आप लोगों ने। बताओ क्या फैमिली बोलूँ मैं इस लोगों को? मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे आप लोग, ठीक है। सबसे पहली बात, मेरे सब्सक्राइबरों ने कहीं किसी के ब्लॉग में जाके उल्टे कमेंट नहीं करे थे। एक लड़की है, नाम लूँगी मैं उसका सीधे डायरेक्ट, प्रियंका करके ही उसकी आईडी थी। उसने क्या बोला, जब मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी, मैं सच में बताया, मैं दिल से सोचा था ये बात, दिल से ये बात सोच रखी थी कि जब भी होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे जितने भी देवी देवता हैं, मैंने उनका सबका नाम पुकार के बोला था कि जब भी मेरी पेमेंट आएगी तो मैं सबको, मेरी जितनी श्रद्धा होगी, आप लोगों को मुझे नहीं पता मानते हो या नहीं मानते हो, मैं अपने जितने भी कुल देवता हैं सारे, मतलब हमारे घर में जितने भी देवता हैं सबको बहुत मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं ही नहीं, मेरे पूरे घर वाले हमारे देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे टिहरी में देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ऐसा मेरा मानना है। सब लोग मानते हैं मुझे पता है, लेकिन हमारे टिहरी साइड में बहुत ज़्यादा है देवी देवता का जो भी सीन होता है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों में। तो ऐसा ही था। फिर मैंने नेक्स्ट जो मेरे पेमेंट आई थी उसमें से मैं अपने मंदिर है मेरे यहीं पे, ठीक है, भगवान भला से करे सबका। तो मैंने उस दिन सबसे पहले अपने मंदिर में पैसे चढ़ाए, क्योंकि मेरी जो कामयाबी है मेरे घर से ही शुरू होती है, ठीक है।
कहीं बाहर जाके शुरू नहीं हो रही हूँ, मेरे घर से ही मैं कामयाब हुई हूँ। तो सबसे पहले मेरे को था कि अपने जो मंदिर है यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा देती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। फिर मैंने सोचा था कि मैं जब घर जाऊँगी अपने मंदिरों में जितने मंदिर हैं, जब मैं घर जाऊँगी उसका भी आप लोगों को व्लॉग दिख जाएगा कि मैं जब घर जाऊँगी तब सब जगह पैसे चढ़ा दूँगी जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है। उसमें भी उस लड़की ने कमेंट करके क्या बोला कि जब बात उस पर आई, उसके पेमेंट पे आए, लोगों ने ऐसा बोला कि जो, तब उसने क्या बोला, अपने देवी देवताओं को बीच में लाई। बहन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, ठीक है, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि आप हो कौन। आपने जो बात बोली है ना कि मैं अपने देवी देवताओं को बीच में ले आई, तो मुझे अपने देवी देवताओं को बीच में लाने का कोई शौक नहीं है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपने देवी देवताओं को आप जैसे लोगों के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है, पहली बात। और अगर मेरा दिल दुख गया ना तो फिर समझ लाओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तब मेरे को मेरे देवी देवताओं को पुकारने की या बीच में लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। टीरी से हूँ मैं, समझ जाओ इस बात को, इस बात को ध्यान में रखना। दोबारा से सब कुछ करना, सब कुछ कमेंट में मुझे गालियाँ देना, डेली देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन लूँगी। मैं हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मुझे सुनना पड़ेगा, कोई ना, मैं कर लूँगी। पर मेरे घर पे मत जाना, पहली बात। मेरे देवी देवताओं को बीच में मत लाना, दूसरी बात, ठीक है। मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना, तीसरी बात। इस बात को कान खोल के रखना। आप मेरे सब्सक्राइबर हो नहीं हो मैं नहीं जानती, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है भी नहीं। अगर इस चीज़ के लिए आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तू बदतमीज़ है, तो मैं हूँ बदतमीज़। जिन लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दे दी, इतनी गालियाँ दे दी, वो आके मुझे अब सॉरी बोले तो क्या फ़ायदा सॉरी का। आप मेरे सब्सक्राइबर थे ही नहीं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर। आप लोग मुझे देखना पसंद करते ना, अगर इतना ही, तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना कि मन्नू क्या हुआ, चल ठीक है, जो भी हुआ चल ठीक है, ये कर वो कर। जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करा इंस्टाग्राम पे, इतने लंबे लंबे मैसेज छोड़ते कि दीदी आप बुरा मत मानना, ये वो सो ऐसा। मैं अभी नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, सभी आने वाले टाइम में सबको दिखाऊंगी कि आप लोगों ने मुझे क्या क्या बोला है, ठीक है। मेरे मतलब जब मैं वो मैसेज देखती हूँ ना खोल के, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे सारी चीज़ों के, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी। अब तुम आप लोगों के, मैं सब चीज़ भूल गई ना, मैं हंस रही हूँ, खेल रही हूँ डेली, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो चुकी है। दिल है ना, दिल, उस पर ऐसे छप रखे एक एक शब्द ना कि मैं क्या बोलूँ। मतलब आज भी अगर वो मैसेज देखती हूँ ना तो आंखों से तर 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 आंसू बहते हैं मेरे। इतना इतना हर्ट करा आप लोगों ने मेरे को। भगवान ना करे कभी किसी और के साथ ऐसा हो। मैं थी, मैंने सह लिया, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, जिन्होंने मुझे इतना कंट्रोल करा, इतने दूर से रह के भी कि ठीक है तू सोशल मीडिया छोड़ दे कुछ दिन के लिए। फिर उन्होंने मुझे इतना कंट्रोल करा इतनी दूर से रह के, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज के टाइम में भी इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, ठीक है। घर के अंदर हमारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये चीज़ें हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें कोई नहीं दिखाता सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये फालतू के ड्रामे भी नहीं होते मेरे से कि डाल दो जी वीडियो बना के कि हम तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे, नहीं होता हमसे यार, ये मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सोशल मीडिया के लिए हम खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था मेरे यूट्यूब का सीन, मेरे चैनल पे यही प्रॉब्लम आई थी। बाकी तो क्या ही बोलूँ किसी को, जिसने मुझे जैसा समझना समझो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी मेरी जो इतनी अच्छी फैमिली है उसके लिए भी मैं सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे पास हो, इतने प्यारे प्यारे लोग। मेरे को जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं कब का यूट्यूब छोड़ के जा चुकी होती। एक टाइम का बीच में ये भी ख्याल आ गया था कि मेरे को नहीं व्लॉगिंग करनी है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि तूने भले अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल करा हो या ना करो, मुझे पता है कि तूने कुछ नहीं करा है, क्योंकि तेरे पास सब कुछ चीज़ें तेरे बोलने से पहले ही आई है। तूने स्ट्रगल क्या होता तूने नहीं देखा है, मुझे पता है। लेकिन तेरा यूट्यूब के लिए तूने कितना करा है, क्या करा है, मतलब एडिटिंग के लिए। अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि मेरा एडिटिंग के लिए स्पेशल कोई और रखा है। सुबह उठना, काम धाम निपटाना, फिर अपना ब्लॉग एडिट करना, उसमें दिमाग ख़राब होता है कि कहीं से कोई क्लिप उठा के लाओ, कहीं से कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, फिर उसमें भी रहो। तो मेरे हस्बैंड ने वही बोला कि मैंने देखा है तेरे को, भले लाइफ में कोई और स्ट्रगल करा हो ना करा हो, लेकिन यूट्यूब के लिए तूने बहुत मतलब बहुत करा है, मुझे भी पता है। तो बस वही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे इस स्टेज पे आके यूट्यूब छोड़ने नहीं दूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले अब, ठीक है। चाहे तो एक हफ्ते बाद ब्लॉग बना, चाहे तो एक महीने तक ब्लॉग ना बना, उसके बाद ब्लॉग बना, पर मैं तुझे यूट्यूब से जाने तो नहीं दूंगा अब। क्योंकि जब तू अपने उस स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ तुझे मतलब सक्सेस मिल चुकी है, सक्सेस ही हुई है एक हिसाब से देखा जाए तो, मेरी पहली पेमेंट आना भी एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ गई हूँ मैं। तो मेरे पति ने मुझे वही बोला कि वहाँ से तू अब मूव ऑन नहीं कर सकती है, मैं करने भी नहीं दूंगा तेरे को। तो कोई बात नहीं, तो सुन, सहना सीख। जब किसी को कुछ बोला तेरे को आता है ना तो सहना भी सीख। तो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें इस एक महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला है।
बहुत कुछ सीखा है मैंने आप लोगों से ही, आप लोगों ने ही बहुत कुछ सिखाया है। तो बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया मेरा, 30 से 32 मिनट का हो गया है। तो कुछ बातें फिर अगर कुछ पूछना होगा किसी को मेरे को, या फिर किसी के चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, सबके मैसेज का। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ। फालतू लड़कों के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ भाई, कि फालतू आवारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, लवारी सवारी लगा रहे इधर उधर से जब होता है। पर करती हूँ मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों को जो भी पूछना होता है मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टा की आईडी है Manni5363 करके, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो अभी, ठीक है। बाकी एक बार फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी लवी का। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए मतलब हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करते हो। और मेरे चैनल पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सब कुछ वही हैंडल करते हैं। मतलब वो मुझे बताते हैं कि ऐसा कर, ये कर, वो कर। अभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है अगर मेरे चैनल पे, ऐसा नहीं होता कि आपको व्लॉग दिख रहा है तो सब कुछ ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी अगेन 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 थैंक यू लवी राणा को। बाकी आप सब लोगों को भी बहुत सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, ठीक है। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया उसके लिए आई एम रियली रियली दिल से सॉरी, क्योंकि मैं कभी, मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं होता है। क्योंकि मैं मेरी लाइफ दिखा रही हूँ आप लोगों को, और आप लोग अगर उसे इन्जॉय कर रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कभी कुछ उल्टा ना बोलूँ। अगर कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी। बाकी आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो आपको मिलेंगे कल के एक और नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। बाकी बाय बाय। आप लोगों को कुछ पूछना हो मेरे से तो पूछ सकते हो।